हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो इसमें से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रहा था दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? NH2CO NH2 कहा जाता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है और ये इसमें अमाइड के रूप में काम लाया जाता है। नाइट्रोजन जिस रूप में आता है उसका नाम है अमाइड। किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? तो कार्बामाइड के नाम से यूरिया को जाना जाता है। कार्बामाइड के नाम से किसे जाना जाता है? यूरिया को जाना जाता है कार्बामाइड से। किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 46% बताए थे नाइट्रोजन यूरिया में होता है। ओके, यूरिया में उर्वरक अर्थात यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन जो होता है अमाइड के रूप में होता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है जो 46% होता है, अब वो क्या होता है? तो अमाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा बताया 46% होता है। नाइट्रोजन में यूरिया का प्रतिशत कितना है? 46% होता है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले बोहलर ने किया था। किसने किया था यूरिया का संश्लेषण? सबसे पहले बोहलर ने किया था, जो 1828 में किया था। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कौन है? एरोमेटिक यौगिक के जन्मदाता है बेंजीन। ओके, एरोमेटिक जो सर्कुलर नुमा होता है, ठीक है, क्लोज फॉर्म में होता है, जिसे एरोमेटिक ग्रुप कहा जाता है। अर्थात ये एरोमेटिक कंपाउंड का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बेंजीन को जाना जाता है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। गैमेक्सिन का नाम क्या है? तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। देखिए, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है तो निश्चित है कि ये पीरा को मारता ही होगा। ओके, पीरानाशक होगा। तो ये क्या होगा? कीटाणुनाशक होगा। गैमेक्सिन क्या होता है? कीटाणुनाशक होता है। गैमेक्सिन क्या होता है? कीटाणुनाशक होता है, ना कि पीरानाशक। गैमेक्सिन क्या होता है? गैमेक्सिन कीटाणुनाशक होता है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन के चारों ओर क्लोरीन रहेगा दोस्तों, हर कार्बन पर। ओके, इसी का नाम है गैमेक्सिन, जो कीटाणुनाशक होता है। ओके, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ट्राइनाइट्रोबेंजीन क्या है? ट्राइनाइट्रोबेंजीन क्या है? विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोबेंजीन और ट्राइनाइट्रोटॉल इन दोनों ही विस्फोटक होता है, ठीक है जी। मिरबेन के तेल के नाम से जाना जाता है किसे? मिरबेन के तेल से जाना जाता है नाइट्रोबेंजीन को। मिरबेन के तेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन को। मिरबेन का तेल जो नाइट्रोबेंजीन के नाम से जाना जाता है, यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अनुसूची समझ ही रहे कि नाइट्रोबेंजीन है, तो बेंजीन के बेंजीन बना करके NO2 डालना है। ओके, NO2 डालना है एक कार्बन पर। यह हल्के पीले रंग का तैलनुमा होता है जो जल में नहीं घुलता है। इसका गंध बादाम की तरह होता है, जमने पर हरे क्रिस्टलीय रंग हो जाता है। नाइट्रोबेंजीन मिरबेन के तेल के नाम से जाना जाता है कौन? नाइट्रोबेंजीन। रबर उद्योग में बहुलता के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? तो रबर उद्योग में एनिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो रबर उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? एनिलीन का। रबर उद्योग में बहुलता के रूप में किसका प्रयोग किया करते हैं? एनिलीन का। ओके, एनिलीन का प्रयोग करते हैं बहुलता के लिए, ठीक है। चलिए, DDT का पूरा नाम क्या है? डाई बेंजीन। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का पूरा नाम क्या है? DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये DDT का पूरा नाम है। ओके, DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इथेन है, मीथेन नहीं, इथेन होगा।
आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए आंसू गैस जो छोड़ता है, तो आंसू गैस को कौन छोड़ता है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। क्या कहा जाता है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। अल्फा क्लोरो जो आंसू गैस जो छोड़ता है पुलिस वगैरह, उसका नाम क्या है? एसीटोफिनोन। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। दवा बनाने के काम में क्या किया जाता है? दवा बनाने के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड का दवा बनाने में काम किसका लिया जाता था? बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं, जो एरोमेटिक कार्बोलिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, दवा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। ओके, ऑक्जेलिक एसिड का कहाँ प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ये फेरस ऑक्जेलेट के रूप में पाया जाता है। ओके, और ये पेंट वगैरह जो होता है, नील का स्याही दाग छुड़ाना हो तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ओके ओके, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। बेंजोइक एसिड दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड जो कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो टमाटर की चटनी को ताज़ा रखना है तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलाया जाता है क्या? सोडियम बेंजोएट। क्या मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। ओके, सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखना है तो सोडियम बेंजोएट। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखना है तो आपको अभी बताएं, सोडियम बेंजोएट यानी सोडियम बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। फलों को सुरक्षित रखना है या ताज़ा चटनी को ज़्यादा दिन मतलब चटनी को लंबे समय तक बनाना है तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे हम लोग? यही बेंजोइक एसिड का ही प्रयोग करेंगे। अब फलों को सुरक्षित रखना भी है तो बेंजोइक एसिड का, चटनी को ताज़ा लंबे समय तक बना के रखना है तो बेंजोइक एसिड का, सोडियम बेंजोइक एसिड का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, एसिडिक एसिड में क्या होता है दोस्तों? एसिडिक एसिड जो होता है, क्या होता है यहाँ ये सोल्डिंग वगैरह वेल्डिंग बनाने में इसका यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? अभी बताए थे सोडियम बेंजोएट। कौन बताए थे? खाद्य परिरक्षण मतलब भोजन को लंबे समय तक बचा के रखना है, उसका प्रयोग करते हैं। सोडियम बेंजोएट में प्रयोग करते हैं। ओके, साइट्रिक एसिड जो नींबू में होता है, साइट्रिक एसिड नींबू में होता है। ओके, सोडियम बेंजोएट प्रयोग करते हैं किसमें? खाद्य पदार्थों को वस्तुएं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। और सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षण में ही तो प्रयोग करते हैं। दूसरा, लेकिन इसको चटनी को लंबे समय तक बचा के रखना है तो सोडियम बेंजोएट मिलाना पड़ेगा ही। ठीक है, ओके। ट्राई बेंजीन क्या है? ट्राई बेंजीन है, ये है विस्फोटक है। ट्राई बेंजीन क्या है? विस्फोटक है। ट्राई क्या है? ये भी विस्फोटक ही है दोस्तों। मिराबिन के तेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? एनिलीन को जाना जाता है क्या? नहीं, मीराबेन के तेल के नाम से जानते हैं नाइट्रोबेंजीन को। मीराबेन का तेल कौन है? तो नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन जो है मीराबेन का तेल के नाम से जाना जाता है। मीराबेन का तेल क्या है? वो नाइट्रोबेंजीन है। ओके, नाइट्रोबेंजीन है जो मीराबेन तेल का प्रयोग करते हैं। ओके, मीराबेन का तेल जो होता है क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन होता है। ओके, मीराबेन का तेल जो है नाइट्रोबेंजीन होता है। रबर के उद्योग में बहुलता के लिए प्रयोग करते हैं एनिलीन का। किसका प्रयोग करते हैं? रबर में एनिलीन का प्रयोग करते हैं बहुलता के लिए। ओके, रबर उद्योग में एनिलीन का प्रयोग करते हैं बहुलता के लिए। ओके, नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग करते हैं का नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग करते हैं ये मीराबेन के तेल में। नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग करते हैं कहाँ? मीराबेन के तेल में। एनिलीन का प्रयोग करते हैं रबर के उद्योग में। ओके,
DDT क्या है? डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल इथेन है। ओके। आंसू गैस क्या होता है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। टमाटर की चटनी में अधिक समय तक बनाना है तो सोडियम बेंजोएट मिलाना पड़ता है। फलों के रस को सुरक्षित रखना है तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सोडियम बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। ये सब बता चुके हैं दोस्तों। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परिरक्षण में प्रयोग करते हैं? देखिए BPSC में आया हुआ था, तो सोडियम बेंजोएट एसिड का प्रयोग करते हैं हम लोग खाना के। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रसायन का नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के प्रयोग करना है, बचा के रखना है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। फूड प्रोसेसिंग हेतु किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट एसिड का प्रयोग करते हैं, यानी बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए। ओके। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्या? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, यानी अल्फा क्लोरो एसीटो, देखिए क्लोरो एसीटोफिनोन कहाँ? ये रहा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, गलत टिपा गया तो अब बता, लेकिन बोले तो सही, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होगा। ओके। कार्बोलिक एसिड कौन है? कार्बोजेलिक एसिड कहलाता है कौन? तो H2CO3, H2CO3 होगा। कार्बोजेलिक जो एसिड होता है क्या होता है? H2CO3। देखिए इसमें जो है ना, फिनॉल को ही कार्बोजेलिक एसिड कहते हैं। कार्बोजेलिक एसिड किसे कहते हैं? फिनॉल को, यानी C6H5OH, यानी फिर बेंजीन के ऊपर OH लगा दीजिए जिसे फिनॉल कह देंगे, यही कार्बोजेलिक एसिड है। तो भोपाल गैस से त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख कौन है? मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। ओके। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत कौन है? नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है आपका